यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में कभी भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और समान आकार का बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी तथा समान आकार का। सीधा आभासी तथा समान, सीधा आभासी तथा आकार में बड़ा ऐसा नहीं होता है, सीधा आभासी तथा आकार में छोटा ये भी नहीं होता है, वास्तविक उल्टा तथा उसी आकार का ये भी नहीं होता, वास्तविक तो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा सीधा आभासी तथा आकार में समान आकार का होगा। तो हमारा आंसर हो गया सीधा आभासी तथा समान आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहले समझो, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखो ये गोलीय दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ अंदर यानी कि वक्रित होगा ऐसे बाहर की ओर, ये हो गया वक्रित, लेकिन परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, मतलब परावर्तन यहाँ से होगा इस प्रकार से, ये फोकस हो गया हमारा एफ, ऐसे होगा, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर हो गया, तो अर्थात केंद्र की ओर वक्रित होता है तो वह कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो हम कह सकते हैं यह क्या हो सकता है? अवतल दर्पण हो सकता है। कौन सा दर्पण हो सकता है? अवतल दर्पण, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, ध्यान देना, बाहर की ओर, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित मतलब उठा होता है, तो ये हुआ आपका, देखो ये जो आपका है हम इसको बोलते हैं, ये ऐसे रहेगा इस तरह से, इस तरह से होता है, अंदर की ओर ऐसे कलाई कर दिया गया और वक्रित पृष्ठ ऐसे होता है बाहर की ओर, तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद देखो, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा है? ध्यान देना, अभी मैं बात बता रहा हूँ, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित, तो ये सपोज मान लो कि एक हमने चम्मच ले लिया, ऐसा है, अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ है, मतलब अंदर की ओर से हमारा प्रतिबिंब परावर्तित होगा, तो ये समझ सकते हैं आप लोग, ये चम्मच हो सकता है, ऐसा चम्मच है मान लो, तो ऐसे बनेगा अंदर की ओर से, तो इसको हम बोलते हैं लगभग अवतल दर्पण के समान होता है, अवतल दर्पण के समान होता है लगभग, इसको हम लगभग अवतल दर्पण बताएंगे। उसके बाद है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहते हैं, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, देखो ये गोलीय दर्पण है और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर वाला जो है ना, ये अंदर का जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है, और इसके केंद्र को, तो ये केंद्र होगा इसका, इसका केंद्र होगा ये, इसका केंद्र ये होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या इसको हम ध्रुव बोलेंगे? क्या इसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे? क्या इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, निकट नहीं, तो ये है मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होगा, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे होगा, ध्रुव ये होता है, तो इसके केंद्र को पूछा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? यानी परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र यही बनता है, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्रुव कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले के केंद्र में, हाँ देखो ये गोलीय दर्पण जो है ना एक गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जो है ये एक गोले का भाग है, और कह रहा है कि इसके केंद्र को, यानी कि इसका जो केंद्र जा रहा है, एक गोले के एक भाग है और इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका जो केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, इसको हम बोलते हैं सी से सूचित करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है? हाँ यहाँ पर ध्यान देना, उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो उत्तल दर्पण ये है, देखते हैं उत्तल दर्पण ये है, ये ऐसा हो गया, तो इसका जो है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसे होता है? आगे की होता है, पीछे की होता है, कहाँ पर होता है? तो हम वक्रता केंद्र की बात करें तो देखो ये आपकी जो चीजें होती है ऐसे होती है और इस तरह से इसमें बनता है, इसमें कहाँ हो गया? पीछे की ओर, कहाँ हो गया? पीछे की ओर हो जाएगा, इसका आंसर होगा पीछे की ओर, इधर बनता है आपका फोकस इधर आएगा और इधर आपका वक्रता केंद्र सी होगा, ये पीछे की ओर हम कह सकते हैं, इसमें हो जाएगा पीछे की ओर। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? देखो गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण